क्या आपको नहीं लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो के जो फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उन्हें स्विच कर देना चाहिए? मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा। उन्होंने आगे कहा कि यह ठीक है कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैंने 5-6 साल के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया था। लेकिन आप देखिए ना, इस फंड को 6 महीने हो चुके हैं और इसने शुरुआत से ही बहुत खराब रिटर्न्स दिए हैं। और अब तो सेंसेक्स भी मेरे इन्वेस्टमेंट के दिन यानी कि 5 नवंबर के 79,000 पॉइंट से बढ़कर आज 80,000 को क्रॉस कर चुका है। फिर भी मेरा यह फंड माइनस में है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे बेकार फंड्स को पोर्टफोलियो से तुरंत स्विच कर देना चाहिए? मेरे क्लाइंट ने आगे कहा कि यह देखिए, डिफेंस फंड ने पिछले 6 महीने में 13% के रिटर्न दिए हैं। क्या यह फंड बेकार है? मैंने कहा कि बेकार और अच्छे फंड्स की बात नहीं है, बात है आपकी जरूरत की। आपको अपने घर से 5 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस जाने के लिए एक स्कूटर चाहिए और मैं कहूं कि साइकिल ले लो, तो साइकिल खराब नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत को ये पूरा नहीं कर रही। इसी प्रकार अगर केवल रिटर्न्स देखकर फंड्स लेंगे तो किसी ना किसी फंड का रिटर्न आपके फंड से ज्यादा दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्या हर महीने अपने फंड को स्विच करना ठीक रहेगा? और आज आप जिस डिफेंस फंड को अच्छा बता रहे हैं एक महीने को इसका रिटर्न -33% था, जबकि उस दिन सेंसेक्स का रिटर्न -1% था। मैंने आगे कहा कि आपसे बात करके आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन को देख के ही मैंने आपको एक एग्रेसिव फंड दिया था। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 3 सालों में आपके फंड का रिटर्न 24% कंपाउंडिंग ईयरली और पिछले 5 सालों में 33% कंपाउंडिंग ईयरली है, जबकि सेंसेक्स का पिछले 3 साल का रिटर्न 13% और 5 साल का 20% कंपाउंडिंग ईयरली है। तो अगर आप सच में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाना चाहते हैं तो कुछ बातें आप हमेशा ध्यान रखिए। नंबर 1, अगर ज्यादा वोलेटाइल मार्केट से आपको घबराहट होती है तो प्योर डेट फंड या अल्ट्रा मॉडरेट इक्विटी फंड को आप चुन सकते हैं। नंबर 2, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 5 साल का है तो हर हफ्ते अपने फंड की वैल्यू देखकर आपको यकीन माने आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। नंबर 3, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस बीच मार्केट में आई गिरावट खरीदने का मौका है, ना कि चिंता करने का। नंबर 4, अगर आप हल्द्वानी से दिल्ली जा रहे हैं तो आप अपनी कार की एवरेज स्पीड को रामपुर शहर में भीड़ भरी सड़कों की एवरेज स्पीड से जज नहीं कर सकते। रामपुर शहर में आपकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर की होना ठीक है, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन रामपुर शहर के बाद हाईवे पर आप अपनी कार 100 की स्पीड से भगा सकते हैं। नंबर 5, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी बहुत मजबूत है। तो म्यूचुअल फंड में लगा आपका पैसा टॉप प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनीज में लग रहा है, जिनका भविष्य उज्जवल है। लेकिन हाँ, समय समय पर आपको अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर बात करते रहना चाहिए, जिससे म्यूचुअल फंड रिलेटेड आपके किसी भी सवाल का जवाब आपको प्रॉपर मिलता रहे। जय हिंद।